जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10th ICSE RS अग्रवाल की मैथ की MCQ सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, देखो इसमें हमने जीपी चैप्टर स्टार्ट कर रखा था। चैप्टर 10 हमने कर लिया है, चैप्टर 11 हमने स्टार्ट कर रखा है और 11 मतलब जीपी हमने कर लिया था। तो हमने इसके 29 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, ये हम MCQ सीरीज कर रहे हैं बच्चों, और 29 कर लिए। 30 से लेकर 34 तक इसको मैं फिनिश कर दूंगा। फिर मैं चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन वहाँ से फिर सीक्वेंस में स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, सारा कुछ मैं तुम्हें करवा दूंगा MCQ सीरीज भी। बस अब आपका काम है कि आप किस तरीके से इसको करते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इस वीडियो पे सीधा आ गए हैं तो प्लीज़ प्ले लिस्ट बना दी है, उसके थ्रू पहली वीडियो, दूसरी, तीसरी और फिर फोर्थ, इस तरीके से देखिए। अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है, अदरवाइज तो आप इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए हैं तो ठीक है। चलो, तो सीक्वेंस में देख के फिर इस वीडियो पे आइए। ठीक है बच्चों, देखो मेरा काम वो बिल्कुल भी नहीं है आप ये वीडियो देखो, आपको समय वेस्ट हो, आपको समझना है तो उसको कोई फ़ायदा ही नहीं है बच्चों। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है वो प्लेलिस्ट भी देख लेना, चैप्टर वाली भी, एक्सरसाइज वाली भी। उसके बाद ये देखते हो तो फिर तो आप बहुत दूर चले जाओगे मैथ में। चलो देखो, चलो छोड़ो ये सब। ठीक है, बहुत ज़रूरी है जो भी मैंने बोला। चलो क्वेश्चन नंबर 30, ये कहता है प्रोडक्ट ऑफ, ध्यान से देखना, जीपी कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो फॉर्मूले तो बताए नहीं जाएंगे, देखो ये तो कोई बात नहीं होती ना, फिर भी मैं इसके MCQ सीरीज में थोड़ा सा कंसेप्ट पहले बता देता हूँ। ठीक है, चलो, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म ऑफ अ जीपी विद फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशियो इज इक्वल टू। ठीक है, ये कहता है ये बताओ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म ऑफ अ जीपी क्या होगा। ठीक है, जिसमें फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है, लेकिन इसने कहा जो आर है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो कर देते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 30 देखो, और आर इसने कहा है ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, अभी कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, पहली टर्म ए, दूसरी टर्म ए आर, तीसरी टर्म ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4, इस तरीके से ही चलती है। ठीक है, अभी ने कहा इनका प्रोडक्ट तो डॉट लगा लो, इनका प्रोडक्ट, इन सब का प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 टर्म होगी। अब देखो ए ए ए ए ए, ठीक है, बेस से में पावर ऐड, कहाँ पावर ऐड होगी, और ये 5th टर्म तक जा रहा था। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर 1 2 3 4 5 या बेस में पावर ऐड होगी ऊपर। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। अब यहाँ पर आपके पास बचा आर, देखो बेस से पावर ऐड कर दो, ऊपर 1 + 2, इस तरीके से +4 तक। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आपको एक चीज़ पता है, पता नहीं पता है कि नहीं। ठीक है, AP सीरीज में मैंने सब कंसेप्ट भी बताया था कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है, n + 1 / 2। किस किस को याद है, जिसको याद है कमेंट बॉक्स में बता देना। जो मेरी वीडियोस को बिल्कुल दिल के साथ फॉलो कर रहा है, कि एक चीज़ देखता है उसको सब कुछ पता होगा। ठीक है, चलो, अब सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर होता है n + 1 / 4। अब यहाँ पर n, ये लास्ट तक 4 है, और ये 4 + 1 और / 2। ठीक है, तो a⁴ 4, और ये इसको यहाँ से काट लो 2, और ये 5 to the 10 हो जाएगा, 4 + 1 5, 5 to the 10। तो ये आंसर ढूंढ लो। ठीक है, MCQ बहुत अच्छे हैं। ठीक है, बच्चों की डिमांड पे मैंने शुरू करे, क्योंकि मैं भी मानता हूँ ये MCQ स्टूडेंट से कुछ तो हो जाएंगे लेकिन कुछ नहीं होंगे, ये चीज़ तो मैं देखो बच्चों मानता हूँ। ठीक है, अब देखो इसका आंसर आ जाएगा 30 में, और a⁵ और r⁵ 10। ठीक है, 30 का C देख लेते हैं एक बार, 30 का C, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 31 पे आए, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, MCQ से खेला जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, MCQ से जल्दी खेला जाएगा ये क्वेश्चन। ये कह रहा है 5th 8th एंड 11th टर्म ऑफ जीपी दे रखा है x y और z। ये कह रहा है जो 5th टर्म है वो x दे रखी है, जो 8th टर्म है वो y दे रखी है, जो 11th टर्म है वो z दे रखी है। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहली टर्म के साथ, दूसरी टर्म के साथ। अब इसने कहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो ये सब ये सब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है वो ये पूछ रहे हैं। ठीक है, बता देते हैं, कोई बात नहीं, इसको सब कुछ बता देंगे हम। ठीक है, देखो ये कह रहा है 5th टर्म, ये कह रहा है जो T5 है वो कितना दे रखा है, x। ठीक है, और इसको आप कैसे लिखोगे, a⁴ = x। अब ये कैसे आ रहा है, ये यहाँ पर तो देखो बच्चों बताना थोड़ा सा हो जाएगा, सीक्वेंस में वीडियो को देख लेना। ठीक है, अब देखो सीधा फॉर्मूला होता है ना, a⁴n - 1, फिर भी बता देता हूँ। तो n कितना था 5, तो n - 1 यहाँ 4 आ गया। ठीक है, अब T8 दे रखा है y,
तो ये हो जाएगा AR7, एक कम कर देते हैं बस। अब आ गया है T11 दे रखा है Z, तो ये हो जाएगा AR⁻10 Z। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ना ऑप्शन से होगा, या तो इसको ऐसे दे देना चाहिए था ये क्वेश्चन, ये 2-3 मार्क्स में ऐसे आता है क्वेश्चन, ऐसे दे देना चाहिए था कि प्रूव दैट करो, ठीक है, कि जो y² होगा वो xz के इक्वल होगा। ऐसे प्रूव दैट में आता है ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी में भी है, जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनको भी करवाता हूँ मैं ये क्वेश्चन, ठीक है, तो ऐसे दे देना चाहिए था। तो चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, ये फर्स्ट है, ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन मान लो, ये थर्ड। ओके, अब हम जाएंगे तो वैसे एमसीक्यू से ही, मतलब सॉरी ऑप्शन से ही जाएंगे। देखो y² = x² z², ये सारा हम इसमें हमें सब सारे ऑप्शंस में करके देखना ही पड़ेगा, और इसमें कोई भी और किसी भी तरीके से नहीं कर सकते। तो ये जैसे मैं एक बता देता हूँ आपको, जैसे इसका आंसर जो सी है, ठीक है, y², ठीक है, ये कहता है y², तो y का स्क्वायर करो, AR7 का क्या करो स्क्वायर, क्या ये LHS RHS के इक्वल आएगा? बस इस तरीके से करके देखना है, ये सारे ऑप्शन से ही करके देखना पड़ेगा, लेकिन इसमें ये थोड़ा इजी सा लग रहा था तो इससे पहले करके देख लेना, ठीक है, जो इजी सा लगे, जैसे XYZ करके देख लेना। बस तो कॉमन सेंस है। एक मिनट रुको, मैं बताता हूँ, पहले मैं इसका आंसर निकाल दूँ बच्चों। y = AR⁻7 का स्क्वायर, ठीक है, फिर x क्या है AR⁻4, फिर z क्या है AR⁻10, ठीक है। अब देखो LHS ये हो जाएगा A² और ये 7⁴ A14, अब बेस से हमें पावर ऐड A² और ये हो जाएगा A14। देखो LHS = RHS, यानी कि यही आंसर है, इसका सी आंसर है, ठीक है। अब आपको कि सर हमें पेपर में कैसे पता लगेगा, वो आप पुट करके देखोगे। देखो ऐसा नहीं है यहाँ पर XYZ को मल्टीप्लाई करोगे 1 कभी भी नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता, इसको डिलीट करो, ये वाली चीज़ करके देख लो। वैसे तो ओरली साफ करके देखोगे नहीं होगा, क्योंकि ये वाली चीज़ इसमें ऐड करोगे होएगी नहीं, बनेगी नहीं, वाइस करके इक्वल आएगी नहीं, तो यही ऑप्शन बचता है, ये भी इस तरीके से नहीं आएगी, ठीक है। ठीक है बच्चों, थोड़ी सी मेहनत तो आप लोगों को करनी होगी ना, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 पे। मेहनत से डरना नहीं है बच्चों, ठीक है, मैं भी तो कर रहा हूँ ना आप लोगों के साथ मेहनत, ठीक है ना। अब इसने कहा है कंसीडर द जीपी ए, एक जीपी दे रखी है, लास्ट टर्म एल है, kth टर्म फ्रॉम द एंड। अरे कोई बात नहीं, हमें फॉर्मूला पता है, nth टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है। यहाँ पर कर देते हैं इसको, तो कौन सा है ये 32, ठीक है। फॉर्मूला बताओ किस किस बच्चे को याद है, अगर नहीं याद ना भाई वीडियो को बंद कर दो और चले जाओ बस यहाँ से, ठीक है। nth टर्म फ्रॉम द एंड, गुस्सा आ जाता फिर मेरे को कभी कभी, क्या होता है फॉर्मूला r⁻, जल्दी बोलो, r⁻n-1, ठीक है, यही होता है। और उसने कहा है कि kth टर्म निकालो, यानी कि सीधी सी बात होगी, उसने कहा kth th क्या के जो भी होता है वो n की वैल्यू होती है, लेकिन इस बार n क्या कंसिडर करना है k, तो l/, तो n की जगह सिर्फ k आ जाएगा, ये आंसर आ गया। तो मंत्र पढ़ने थे क्या इसमें, l = r⁻k-1, खत्म हो गया क्वेश्चन। चलो आगे चलो, 33 और 34 ये भी दोनों प्यारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 और 34। चलो ध्यान से देखो, अब ये अपनी 2 चैप्टर एमसीक्यू सीरीज के खत्म हो जाएंगे। भाई पार्टी बनती है आपकी साइड, पार्टी कब दोगे आप लोग मेरे को, ठीक है। चलो, इफ़ ए एंड, पार्टी वही हो जाएगी बस जब आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली पार्टी समझ लूंगा मैं। इफ़ ए एंड एल आर रिस्पेक्टिवली द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ जीपी, वो तो हमें पता ही है गुरु, और r > 1 तो SN निकाल लो। ओके, ये मुझे क्वेश्चन में थोड़ा सा दम लग रहा है, ठीक है। बच्चे फंस जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू में बने ना, तो और भी मजा आता है। ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है बच्चों। देखो SN का फॉर्मूला बताओ, किस केस के लिए बताओ, r > 1 के लिए बताओ, फटाफट बताओ। a r⁻n-1 r-1, ठीक है। अब एक काम करो, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा a r⁻n-a r-1। रट्टू तोता बच्चा नहीं कर सकता इसको, सिर्फ कंसेप्चुअल बच्चे का काम है। अब आप ऑप्शन ढूंढने जाओगे, a⁻r-a / r-1, ठीक है। आपको कुछ ये ऑप्शन तो लग रहा है कि ये हो सकता है, लेकिन बीच में इन्होंने, ये बहुत गेम खेलते हैं, ठीक है। ये बच्चों को समझते हैं कि कुछ नहीं आता, लेकिन आप मेरे स्टूडेंट, आपको सब कुछ आता है। देखो ये सी ऑप्शन थोड़ा सा मैच कर गया है, मतलब सी ऑप्शन में सिर्फ एक कमी रह गई है। वो कमी क्या रह गई है कि LR आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसने कहा था A फर्स्ट टर्म है, L लास्ट टर्म है, तो L को इंक्लूड कर रहा है ना, तो L होता है a⁻n-1, L मतलब बच्चों TN, ठीक है, यही होता है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, तो इसको अलग अलग कर देता हूँ, r⁻n, ठीक है,
1 मिनट करके देख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या दिक्कत आती है कुछ भी। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ r⁻⁻1। ठीक है, इस तरीके से लिख लिया। अब देखो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, l पावर अलग कर सकते हैं ना भाई, ये तो पता है ना, पावर अलग अलग कर सकते हैं। ये मैंने पावर अलग अलग कर दी, बेस में पावर ऐड कर सकते हैं तो अलग अलग भी कर सकते हैं। तो अब ध्यान से देखना, a⁻n, ये r-1 है तो नीचे आगे 1/r हो जाएगा और l। अब इसको उधर भेज दो, ये हो जाएगा LR = ARN। भाई साहब मजे ही मजे आ गए। ARN r⁻n को आप LR पुट कर सकते हो, यानी कि इसकी जगह आप LR रख सकते हो। यही जो ये सियाना बनने की कोशिश कर रहा था, आपके माइंड को बहुत अच्छे तरीके से लगवाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो LR-A/R-1। ठीक है, तो सी आंसर आ गया इसका। देखा, तो इस तरीके से ये मतलब आपको थोड़ा सा सब चेक करना चाह रहा था कि आप कितने पानी में हो। ठीक है, देखो बच्चों, नोट्स बनाना साथ साथ, कभी स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी समथिंग। ठीक है, इसीलिए मैं स्क्रीनशॉट का समय देता ही नहीं हूँ आप लोगों को, आप नोट्स बनाइए। ठीक है, देखो हमने अब 33 क्वेश्चन कर लिया। इसमें किसी को डाउट हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और उस पर भी कमेंट कर सकते हो। अगर आप कहते हो तो व्हाट्सएप एक डिस्कशन ग्रुप बना लेते हैं, अगर आप बच्चे ऐड करते हो तो फिर उस पर हम अपना डाउट। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने कहा प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म बताओ जीपी का। ठीक है, जिसमें फर्स्ट टर्म है या कॉमन रेशियो आ रहा है, तो इसका क्या आंसर होगा, ध्यान से देखना। प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स, देखो क्वेश्चन नंबर 34 है, ध्यान से देखना, इसमें एपी भी यूज होगी। इसने कहा एक जीपी है, ए आर होता है, ए आर स्क्वायर कहाँ तक जा रहा है, AR⁻n-1 तक। ठीक है, इसने कहा प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स बताओ। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स बताओ, इनका प्रोडक्ट। अब बच्चों मैंने आपको ये तो सिखा रखा है, A टर्म तक जा रहा है तो A⁻n, ये वाला लफड़ा तो खत्म हो गया। अब R देखो, R ऊपर ऐड कर लो। ठीक है, बेस सेम है पावर को, तो ये आपको बच्चों यहाँ पे 3 भी लिख लो। ये आपको बच्चों कुछ यहाँ से कुछ दिख रहा है, अगर मैं ये वाली चीज सोल्व कर दूं, सीधा R के ऊपर रख दूंगा तो काम हो जाएगा। कुछ दिख रहा है आपको, ये क्या बढ़ रही है, बता सकते हो? देखो ध्यान से देखना, 1 + 2 + 3, ये बच्चों कौन सी सीरीज है? आप कहोगे सर जी ये तो एपी सीरीज है। एपी सीरीज कैसे है? 2 - 1 1, 3 - 2 1, डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस। अब इसका एपी सीरीज का SN ऊपर निकालना है, समझ रहे हो? एपी सीरीज का SN ऊपर है, तो SN का फॉर्मूला एपी सीरीज में होता है n/2 A + L। ये L वाला क्यों लगाया? क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है। ठीक है, तो ये n निकाल लो पहले। अब ये n किस तरीके से निकालोगे इस एपी सीरीज में? ये n भी तो निकालना पड़ेगा ना। अब कई बार आपको टीचर्स कह देते हैं ये n-1 ही होगा n, ऐसे नहीं होता बच्चों, ये तो लास्ट टर्म है। वो कहेंगे कि n को n-1 रख दो। मेरी बात सुनो, Tn का फॉर्मूला होता है एपी में A + n-1 × d। अब Tn है n-1, ठीक है, A है 1 और D है 2 - 1 1। ठीक है, अब ये आ जाएगा n-1 1 + n-1, 1 से 1 कट गया, तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई n-1। ये वाला n निकाला मैंने। ठीक है, मैं आपको कुछ भी गलत नहीं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू अब अपने पास आई है n-1, यहाँ रख दो। ठीक है, और डिवाइड बाई 2, और a आपको पता है 1 है। ठीक है, a सभी बच्चों को पता है 1 है, और l यहाँ पे n-1 है। अब ये यहाँ से यहाँ काट दो, तो अब जो ऊपर एपी टर्म का सम जो आ गया वो आ गया n-1/2। अगर नहीं समझ आया होगा तो एक बार दोबारा देख लेना, मैंने सब कुछ इसमें रिपीट किया है। ठीक है, तो ये देखो, इसको मैं अब लिख सकता हूँ 1 + 2, ये सम ही तो था, बीच में प्लस है ना, इसलिए मैंने यहाँ सम निकाला, तो इसको ये लिख सकता हूँ। तो A⁻n तो था, तो R के ऊपर लिख सकता हूँ n-1 डिवाइड बाई 2, ये वाली चीज़। ठीक है, तो ये आंसर है, मैच कर लो कहाँ पर है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था बच्चों ये। ठीक है, मैच करो फटाफट, ये रहा A⁻n R n-1/2, डी आंसर है इसका। लो जी, अब अगर आपने कमेंट बॉक्स में जो बताना है बता देना कि कौन सी स्टार्ट करना है। ठीक है, कौन सा चैप्टर, लेकिन मैं आपको वो लीनियर इक्वेशन से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। ठीक है, सदा खुश रहो।